हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, सबकी ज़ोर से प्रिपरेशन चल रही होगी। बट जैसे जैसे टाइम आता जाता है वैसे वैसे थोड़ी घबराहट भी होती रहती है कि पता नहीं क्या होगा, बट उसको छोड़ देना है। तो छोड़ने की कोशिश करती हूँ। बस अंदर से एक कंसंट्रेशन और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करती हूँ कि बस इस तरीके से पढ़ा जाए तो एक सीट निकल जाए। बस जल्दी से काम घर का फिनिश करके और मैं आज बैठ गई थी, क्योंकि मुझे एक टॉपिक जो मैं कल से कवर कर रही थी कि वेट्स एंड साउंड, तो उसको मुझे पूरा कंप्लीट करना था। उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैंने पूरा आज उनको रीडिंग कर लिया कि किस तरीके से मुझे उसमें से क्वेश्चंस को करना है, कैसे आंसर देना है कि इसमें से अब मेरा छूटे ना। मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना टॉपिक। आप भी अपने अकॉर्डिंगली टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, अपना एक एम बनाइए, मतलब टारगेट बनाइए कि क्या आपको करना है, कौन सा टॉपिक लेकर के उसमें से कोई क्वेश्चंस ना छूटें। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हमें प्रिपरेशन करनी है, कैसे पूछे गए हैं लगातार 10 सालों में पीछे के। आप नेट से भी मंगा सकते हैं। और बीच बीच में बच्चे भी परेशान कर रही थी, वो भी आ जा रही थी कि ये करो मेरे लिए, वो करो, बट मैं कह रही थी बेटा थोड़ा देर और, उसके बाद मैं आपकी सुनती हूँ। और बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनको मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, घर को मैनेज करना बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई आपकी हेल्प के लिए ना हो। बट सभी के साथ ऐसा ही है, मेरे साथ ही क्या, जो हाँ फैमिली सिंगल फैमिलियाँ हैं वो तो ऐसे ही आजकल रह रहे हैं। जब बाहर रहते हैं घर से तो ये प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ती है, बट इससे हमको ओवरकम करना है और अपने आप को मैनेज रखना है बस एग्ज़ाम तक। बस एक दिन ये नहीं आना चाहिए कि आज हमने 4-5 घंटे रीडिंग कर लिया, अच्छे से प्रिपरेशन कर ली और फिर हम इसके बाद कल ना पढ़ें। हमारी कंटिन्यूटी ये बनी रहे। मतलब टॉपिक आप डिसाइड कीजिए, टॉपिक के इस टॉपिक में से मुझे कुछ नहीं छोड़ना है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे वो कर रहे हैं, किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं, उनको लेकर के उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए। तब एक अच्छा अंदर से ये आता है करने का कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, अपने इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो वो अपने आप ही फिर माइंड में घूमती रहती हैं वो चीज़ें कि बस ये करना है। एनी हाउ किसी भी तरीके से हमें एक सिलेक्शन लेना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। प्लस उसके साथ बाद अब मैं इसके बाद शाम को अपनी जो प्रैक्टिस सेट है वो निकालूंगी। अभी तो मैंने ये रिवीजन किया है टॉपिक का, लेकिन इसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस सेट निकालूंगी तो उसमें देखूंगी कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। क्योंकि ये क्या होता है ना कि अभी मेरी इतनी मतलब मैं बैठ नहीं पा रही हूँ अभी। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक मैं कर पा रही हूँ, फिर उसके बाद मतलब बैठा नहीं जाता। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे सुधार कर रही हूँ कि एग्ज़ाम तक, मतलब ये सोचना है कि अगर 125 क्वेश्चंस आते हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो किए ही जाएं उस प्रैक्टिस में सेट में से। तो मैं ये बुक्स को लेकर के ये टॉपिक मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया और पूरा कंप्लीट किया है अपना इस बुक से। और इसमें से जो टर्निंग फोर्क था और बीट्स था, इसमें रेजोनेंस ट्यूब है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर में बन रहे हैं ये सब कंप्लीट कर लिए आज। और ये मेरा टॉपिक जो है पूरा फिनिश हो गया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आई थिंक मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी मेंटेन रहे तो। वैसे पहले के भी उसमें मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मेरी स्पीड नहीं बन पा रही, बस स्पीड बनानी है कि किस तरीके से स्पीड बन जाए अच्छे से, वो मेरी प्रैक्टिस से ही आएगी। और ये बच्ची आई रही थी बस कि ये पकड़ो, वो पता नहीं क्या पकड़ा रही थी, धागे में कुछ बना तो रही थी, अपनी कुछ कर मेरे से पकड़ा करके और ऐसे ये फोल्ड करके रील को कुछ बनाया है, दिखाएगी बाद में कि मैंने क्या बनाया है बना करके। उसका डेली का ही रहता है कि कुछ ना कुछ, बस मैं अगर ध्यान नहीं दे रही हूँ पढ़ाई पे उसकी तो वो बस इन्हीं चीज़ों में लगी रहेगी कि कुछ ना कुछ बनाना है। और कुछ बना रही होगी, अब देखूँगी जा कर के कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। ये बच्चों पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। और बार बार देख भी रही थी कि मम्मा को कहीं पता ना चल जाए फिर डांट पड़े।